बुलेटिन में सबसे पहले आपको खबर देंगे कि किस तरह बड़े बड़े दावे कच्ची मिट्टी के ढेर साबित हुए। कराची हैदराबाद मोटरवे इफ्तिताह के चंद माह बाद ही धंसना शुरू हो गई। वजीर आज़म ने कराची हैदराबाद मोटरवे का इफ्तिताह 2 फरवरी 2017 को किया था। मोटरवे हैवी ट्रैफिक का बोझ बर्दाश्त न कर सकी, जगह जगह पहियों के निशान पड़ गए। और अब सूरत हाल कुछ यूं है कि मोटरवे लोनीकोट टोल प्लाजा से 3 किलोमीटर पहले जगह जगह से धंस गई है। इस बारे में मजीद बता रहे हैं जियो न्यूज के नुमाइंदे अली नईम। जी, मैं इस वक्त कराची और हैदराबाद के दरमियान तामीर होने वाले M9 मोटरवे पर मौजूद हूँ। 36 अरब रुपए की खतीर रकम से ये मंसूबा तामीर किया जा रहा है, जो कि 2018 में मुकम्मल होना है, जबकि इसके एक सेक्शन का इफ्तिताह वजीर आज़म मियां मोहम्मद नवाज शरीफ कर चुके हैं और वो सेक्शन है लूनीकोट टूल प्लाजा से लकी टूल प्लाजा के दरमियान का जो हिस्सा है वो इसका एक सेक्शन है। लेकिन इसकी तामीर से कबल ही इस आप मोटरवे का हाल देख सकते हैं। अगर हमारे कैमरामैन मोहम्मद अफजल खान आपको दिखा सकें तो ये वो हिस्सा है जहां आप देख सकते हैं कि ये मोटरवे बैठ चुका है और ये है वो हिस्सा जो कि लूनीकोट टूल प्लाजा से 3 किलोमीटर पहले का ये हिस्सा है। इस हिस्से का जो एक रो है जो कि हैवी ट्रैफिक के लिए जो लेन बनाई गई है वो जगह जगह से धंस गई है। रोड कहीं से उठ गया है, कहीं से बैठ गया है। ये आप देख सकते हैं कि ये देखें, ये हिस्सा है जो पूरी तरह से बैठ चुका है और इसी तरह से आगे आप और भी नालियां देख सकते हैं जहां पर जो है ये रोड बैठ चुका है। इस हवाले से हमने FWO काम से राब्ता करके मौक़िफ़ लेने की कोशिश की, ताहम हमें इस हवाले से मौक़िफ़ दस्तयाब नहीं हो सका है। हैदराबाद कराची मोटरवे पर किस तरह ये गड्ढे पड़े, कौन इसका जिम्मेदार है, जो बड़े बड़े दावे किए गए थे वो हवा में क्यों उड़ गए, इस सब पर हम मजीद बात करेंगे। इस वक्त एक अहम खबर हम आपको देंगे। ISPR की जानिब से बताया गया है कि पाक फौज ने हॉटलाइन पर भारत से राब्ता किया है और कंट्रोल लाइन पर मरदमशुमारी के हमले की सरगर्मियों से आगाह किया है। ये इक़दाम पिछले दिनों भारत की बिला इश्तियाल फायरिंग के वाक़यात के तनाजुर में किया गया। ISPR के मुताबिक ISPR का कहना है कि राबते का मकसद मरदमशुमारी के अमले का तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाना है। अहम खबर हम आपको दे रहे हैं। ISPR की जानिब से बताया गया है कि पाक फौज ने हॉटलाइन पर भारत से राबिता किया है और कंट्रोल लाइन पर जो मरदमशुमारी की सरगर्मियां हैं उससे आगाह किया गया है। आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे साबिक सदर आसिफ अली जरदारी की, जिन्होंने आज मलाकंड में जलसे से खिताब किया और कहा कि NFC अवार्ड का खाना शोबाज शरीफ खा रहे हैं, ये आवाम का पैसा है, उनसे वापस लेंगे। आसिफ जरदारी ने वही जुमले दोहराए जो कुछ अरसा पहले शहबाज शरीफ कहते थे। उनका यह कहना है कि ये लुटेरे हैं और अवाम का पैसा इनके पेट से निकालेंगे। जलसे से खिताब में आसिफ जरदारी ने गो नवाज गो के साथ साथ गो इमरान गो का नारा भी लगाया। आज पीपल्स पार्टी की जानिब से मलाकंड में जलसा किया गया, जिससे आसिफ अली जरदारी ने को चेयरपर्सन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी उन्होंने खिताब किया और ये गूंज तहरीक इंसाफ के जलसों में भी सुनाई दे रही है। चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान पेशावर स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में खेल के मैदानों के बारे में बात कर रहे थे कि बच्चों ने नारे लगाने शुरू कर दिए, जिस पर इमरान खान ने कहा गो नवाज गो हमारा दूसरा कौमी तराना है, ये कौमी तराना जुमे को सब मिलकर गाएंगे। 100 ग्राउंडों के ऊपर काम हो रहा है, 50 बन चुकी हैं और इंशाल्लाह हर साल और मजीद ग्राउंडें बनाते रहेंगे और ग्राउंडें बनाएंगे आपके लिए। मैं आखिर में आप सबको ये एक हमारा कौमी तराना है, एक अब दूसरा कौमी तराना है गो नवाज गो, इंशाल्लाह जुमे को आपको। और दूसरी जानिब नून लीग पैनामा के इस फैसले के इख्तलाफी नोट पर नजर सानी अपील दायर करने पर गौर कर रही है। वजीर कानून पंजाब का कहना है कि अतालवी नॉवल अफसाना है, ड्रामा है, झूठ फ्रॉड है, जिसकी कोई सनद नहीं। राना सना ने कहा कि कुरान और हदीस के पैरोकार हैं, अतालवी नॉवल के इक़्तिबास से मरूब नहीं होंगे। इख्तलाफी नोट के खिलाफ नजर सानी अपील दायर करने पर कानूनी मुशावरत जारी है। अगर वकला ने क्लियरेंस दी तो खुद नजर सानी अपील दायर करेंगे। जॉन लीक्स रिपोर्ट मंजर आम पर आने से पहले ही अहम मोड़ आ गया। वजीर आज़म के मुआविन खुसूसी तारिक फातमी ने वजीर आज़म से मुलाकात की है और इस्तीफा देने से इनकार कर दिया है। मजीद जानेंगे जियो न्यूज के नुमाइंदे आसिफ अली भट्टी से। आसिफ, क्या कहते हैं तारिक फातमी इस बारे में?
जी, वज़ीर-ए-आज़म मियां मोहम्मद नवाज शरीफ से भी उनकी आज मुलाकात हुई थी और इस मामले पर जो कि डॉन लीक्स की रिपोर्ट आई है इस पर तफसीली बातचीत हुई और वज़ीर-ए-आज़म ने उनसे किसी हद तक वजाहत भी तलब की कि उनका नाम कैसे आया इसमें। तो तारिक फातमी ने इस पे रिएक्ट किया और उन्होंने वाज़ेह किया कि उनका इस रिपोर्ट से कोई ताल्लुक नहीं है, बल्कि इस स्टोरी जो कि डॉन लीक्स की स्टोरी है इससे उनका कोई ताल्लुक नहीं है। हमारे ज़राए ने उनके करीबी ज़राए से बात की है और ये उन्होंने बिल्कुल क्लियरली बताया है हमारे ज़राए को कि वो इस स्टोरी के साथ ना कोई ताल्लुक रखते हैं, ना ही उनका कोई लेना देना है इससे और ना ही उन्हें कोई इस मामले के ऊपर रिजाइन करने की जरूरत है। तो ये बात अब क्लियर हो गई है कि जो वज़ीर-ए-आज़म के मामले खुसूसी खारजा अमूर है तारिक फातमी, वो रिजाइन करने पर आमादा नहीं है। और जब ये रिपोर्ट आ रही थी तो उनका नाम बड़े क्लियरली सिफारिशात में ये सामने आ रहा था, वो भी सोर्सेज से आ रहा था कि राव तहसीन के बारे में भी आ रहा है नाम कि उनको उहदे से हटाया जाए, जबकि तारिक फातमी को भी उहदे से हटाया जाए। लेकिन अब तारिक फातमी ये कहते हैं, उनका ये मौक़िफ़ है कि उनका इस डॉन लीक्स की स्टोरी से कोई ताल्लुक नहीं है, लिहाजा उनका रिजाइन देना बनता ही नहीं है और ना ही वो किसी बात के ज़िम्मेदार हैं, ना ही उनके ऊपर कोई इस किस्म का एलिगेशन है। वो अपना मौक़िफ़ जो अप्रोप्रिएट फोरम होगा वहां पर देना चाहेंगे, लेकिन अभी फिलहाल उन्होंने रिजाइन देने से इनकार कर दिया है। ठीक है आसिफ, आप बता रहे हैं कि उन्होंने कहा है कि उनका इस खबर से कुछ लेना देना नहीं, इसलिए उन्होंने इस्तीफा देने से इनकार किया है। बहुत शुक्रिया आपका आसिफ अली भट्टी, अहम खबर हमें दे रहे थे। डॉन लीक्स रिपोर्ट मंजर यहाँ पर आने से पहले ही ये अहम मोड़ आया है, तारिक फातमी ने इस्तीफा देने से इनकार कर दिया है। और अब कराची से अहम खबर आपको देंगे। कराची का इलाका उर्दू बाजार, जहां रेंजर्स ने 7 घंटे तवील ऑपरेशन किया और ऑपरेशन मुकम्मल भी किया। इस ऑपरेशन में खातून समेत 4 दहशतगर्द और 1 बच्ची हलाक हो गई। मुकाबले में रेंजर्स के 4 जवान भी जख्मी हुए। तफसीलात इस रिपोर्ट में। रेंजर्स ने कराची के इलाके इत्तिहाद टाउन से कलदम जमात के इंतहाई मतलूब दहशतगर्द को गिरफ्तार किया और उसी दहशतगर्द की निशानदही पर गुज़िश्ता रोज उर्दू बाजार की गली नंबर 3 की एक इमारत में छापा मारा। रेंजर्स एलामिया के मुताबिक रेंजर्स की नफरी ने शाम 7:17 पर इमारत का मुहासरा कर लिया। दहशतगर्दों ने रेंजर्स को देखते ही दस्ती बमों और खुदकार हथियारों से हमला किया, जिसके नतीजे में 4 रेंजर्स अहलकार जख्मी हो गए। रेंजर्स की कार्रवाई पर खातून समेत 4 दहशतगर्दों ने खुद को एक कमरे में महसूर कर लिया। 7 घंटे तक दहशतगर्दों के साथ फायरिंग का तबादला जारी रहा। इसी दौरान दहशतगर्दों ने वक्फे से 3 धमाके भी किए। फरार होने की कोशिश में एक दहशतगर्द रेंजर्स की गोलियों का निशाना बना, जबकि दीगर 3 दहशतगर्दों ने खुद को धमाके से उड़ा लिया। तर्जुमान रेंजर्स के मुताबिक हलाक दहशतगर्दों के कब्जे से भारी तादाद में खुदकार असलहा, एमुनेशन और हैंड ग्रेनेड बरामद किए गए हैं। हलाक होने वाले एक दहशतगर्द की शनाख्त मोहम्मद जाहिद के नाम से हुई है। धमाके में लाशें मस्क होने की वजह से दीगर दहशतगर्दों की शनाख्त अब तक नहीं हो सकी है। रेंजर्स ने इमारत को मुकम्मल तलाशी के बाद क्लियर करार दे दिया है। और अब भारत से खबर शामिल करेंगे, जहां जुल्म के खिलाफ आवाज भी उठ रही है। भारत के रिटायर्ड कमीशन अफसरान ने गांव रक्षकों को दहशतगर्द करार दे दिया है। साबिक अफसरान ने एक खत में कहा है कि गाय की हिफाजत के नाम पर मुसलमानों पर हमले दहशतगर्दी हैं। वजीर आला राजस्थान ने पहलू खान के कत्ल पर इंसाफ का मुतालबा भी कर दिया। पहलू खान को 5 अप्रैल को जिला एलोर में हिंदू इंतहा पसंदों ने कत्ल किया था। बराह रास्त आपको इस्लामाबाद लिए चलेंगे। वजीर मुमलिकत बराए इत्तलात मरियम औरंगजेब मीडिया नुमाइंदों से गुफ्तगू कर रही हैं। इसके साथ साथ DGISPR की तरफ से भी जो कल स्टेटमेंट आई कि ऑपोजिशन ने JIT को मुतनाज़ा बनाने की जो कोशिश की, उसके ऊपर वो अदारा जो पाकिस्तान की कौमी सलामती के लिए दिन रात काम कर रहा है, उसको भी मुतनाज़ा बनाने की कोशिश की और उसके ऊपर उनकी भी स्टेटमेंट आई। और इसी तरह आज डॉन लीक्स के बारे में जो अनऑफिशियल और जिस तरह के ज़राए के साथ रिपोर्ट की जा रही है और ऑपोजिशन जो पनामा से मायूस हुई, जो धरने की उन्होंने रट लगाई, जो धांधली की उन्होंने रट लगाई और धरने के बाद भी उनको मायूसी हुई। और एक मरियम नवाज़, आज अगर आप अपनी स्क्रीन पे इस वक्त देखें, जितने ऑपोजिशन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग इस वक्त, और अभी मैं सुन रही थी और भी जो पॉलिटिकल पार्टीज़ के हेड हैं, वो दोबारा से मरियम नवाज़, क्योंकि इतनी खौफजदगी है, पता नहीं इसमें मुझे समझ नहीं आती कि वजह क्या है कि पनामा लीक्स के कोर्ट ऑर्डर के बाद मायूसी हुई कि मरियम नवाज़, जिसका 1 साल 17 दिन
उस गैर मुनासिब तरीके से झूठे इल्ज़ामात लगाकर हर चीज़ में उनको इन्वॉल्व किया गया इमरान खान साहब की तरफ से, और एक ऐसा झूठा नैरेटिव और तासुर देने की कोशिश की। और आज भी अभी डॉन लीक्स की ऑफिशियल रिपोर्ट नहीं आई तो उन्होंने ये नैरेटिव देना शुरू कर दिया कि इसमें मरियम नवाज़ जो हैं वो किसी ना किसी तरह से उनको जोड़ा जा रहा है। और अगर आप डॉन लीक्स की जो ज़राए से, मैं समझती हूँ अभी उसको रोक देना चाहिए जब तक जो गवर्नमेंट है, इंटीरियर मिनिस्टर उसको ऑफिशियली अनाउंस ना करें। और ये भी गैर मुनासिब है कि जो स्पोक्स पर्सन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, और अभी इमरान खान साहब भी इस पे बोलेंगे मुझे यकीन है, क्योंकि ये बड़ा ऐसा नहीं हो सकता कि वो भी इस चीज़ पे खामोश रहें, लेकिन इस तरह की गैर मुनासिब चीज़ बग़ैर किसी सबूत के अब झूठे इल्ज़ामात लगाने की भी रवायत को ख़त्म होना चाहिए। और कोर्ट ऑर्डर पनामा लीक्स के ऊपर, जिसके अंदर मरियम नवाज़ का कहीं नाम और ज़िक्र नहीं है, बेनिफिशियल ओनर करके कभी जोड़ा गया, कभी डिपेंडेंट करके जोड़ा गया, जिन दोनों झूठी चीज़ों को कोर्ट ऑर्डर ने और आला जजेस, ऑनरेबल जजेस ने मुस्तरद किया। और आज डॉन लीक्स के ऊपर दोबारा से मरियम नवाज़ को झूठे तासुर के साथ जोड़ा जा रहा है। एक JIT बनी, उसने इन्वेस्टिगेट किया, उसकी अभी रिपोर्ट आनी है, और आपको ये भी पता चल गया कि आपको यहाँ भी मायूसी होनी है, और आप फिर मरियम नवाज़ को एक झूठे तरीके से इसके साथ जोड़ रहे हैं। मैं समझती हूँ कि अगर इमरान खान साहब अपना मुकाबला मरियम नवाज़ से कर रहे हैं तो ये अव्वल तो एक ऐसे शख्स की बात, जिस बात में अगर उसको अलग किया जाए तो झूठ के अलावा और कुछ नहीं होता, और रोने के अलावा हर रिपोर्ट के, हर फैसले के बाद उनका रोना लाजमी होता है, क्योंकि उनको पता होता है कि उन्होंने झूठ बोला, और झूठ बोलने की किस्मत में सिर्फ मायूसी होती है। इसलिए आज भी वो मायूस हुए, और फिर दोबारा से एक ऑनस्लॉट आपने देखा होगा। लेकिन मीडिया को भी चाहिए थोड़ा सा रिस्पॉन्सिबली इसके ऊपर एक्ट करे। एक ऐसे बार बार उस नैरेटिव को उनको मौका दिया जा रहा है कि वो दोबारा से एक झूठ बोलकर दोबारा से मरियम नवाज़ को, और अगर वो मुकाबला कर ही रहे हैं तो ये पाकिस्तान की आवाम बेहतर बता सकती है कि कामयाबी किसकी है। मैम, बताया तो जा रहा है कि तारिक फातमी राव तहसीन का नाम आ चुका है और मरियम नवाज़ का भी उसमें नाम है, तो रिपोर्ट हुकूमत की तरफ से कब तक मंजर यहाँ पर लाई जा रही है? लेकिन फिर आपने गलत बात की। आपको अब मैं कैसे पता नहीं समझाऊं कि आपने फिर कहा मरियम नवाज़ का नाम है। आपको किसने बताई है ये बात? अगर मरियम नवाज़ एक इस लाइन के ऊपर डेफेमेशन का केस सूट करें तो आप लोग कहेंगे पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन हुई है। लेकिन जिस मरियम नवाज़ को 1 साल 17 दिन स्क्रीन्स के ऊपर लाल दायरे लगा लगा के दिखाया गया, और हमारे सोशल सिस्टम की कोई वैल्यूज़ हैं, और बाद में जितने झूठे इल्ज़ाम लगाए जाते हैं उसमें से कुछ हासिल नहीं होता, तो कम से कम माफ़ी ही मांग लें कि हमसे गलती हुई कि हमने आप पे झूठे इल्ज़ाम लगाए थे। और आपने फिर अभी वही बात की। अभी ऑफिशियल रिपोर्ट ने अनाउंस करना है, उसका इंतज़ार कीजिए। और गैर ज़रूरी, गैर मुनासिब रिपोर्टिंग से आई थिंक ग्रेस करना चाहिए जब तक खुद जो रेलेवेंट रिस्पॉन्सिबल अदारे हैं वो इस रिपोर्ट को अनाउंस ना करें। आज एक पार्टी के बड़े साहब ने कहा है कि CPAC हमारा मनसूबा था, चोरी किया गया है, हम वापस लेंगे। तो किसका मनसूबा था, किसने चोरी किया? जी, मैं समझती हूँ जरदारी साहब का आज ये जो बयान था, उनके दौर में तो पाकिस्तानी अपने पैसे और अपनी जेबें संभाल रहे थे, तो ये तो चाइना पाकिस्तान इकनॉमिक कॉरिडोर की इन्वेस्टमेंट है। ये ऐसे मजाक अब जरदारी साहब को नहीं करने चाहिए, क्योंकि उनके दौर में जो हुआ उसको मैं पाकिस्तान की कौम की मायूसी के लिए दोबारा दोहराना नहीं चाहती। लेकिन जिनके दौर में पाकिस्तानी अपनी जेबें संभालें, वो CPAC जैसे मंसूबों की बात करते हुए अच्छे नहीं लगते। CPAC वो मंसूबा है जो वज़ीर आज़म नवाज शरीफ का वो विज़न है, मोटरवे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, रोड वज़ीर मुमलिकत बराए इत्तलात मरियम औरंगज़ेब मीडिया नुमाइंदों से गुफ्तगू कर रही हैं। उन्होंने कहा TV चैनल्स पर ज़राए के नाम पर अदा होने वाला किरदार अफसोसनाक है। डॉन लीक्स की ऑफिशियल रिपोर्ट नहीं आई।
ऑपरेशन रद्दुल फसाद के हवाले से रेंजर सिंध ने टारगेटेड छापा मारा है और कलअदम जिंदुल्ला के 4 दहशतगर्द हलाक कर दिए गए हैं। ISPR की जानिब से जारी मालूमात के मुताबिक मारे गए दहशतगर्दों में जाहिद आफरीदी, अलमारूफ फहीम, अलमारूफ हमीद शामिल है। अहम खबर हम आपको दे रहे हैं। ISPR की जानिब से गुज़िश्ता रात उर्दू बाजार में रेंजर सिंध की जानिब से जो ऑपरेशन किया गया, अब इसकी तफसीली रिपोर्ट ISPR की जानिब से जारी की गई है। ISPR का कहना है कि ये ऑपरेशन रद्दुल फसाद का हिस्सा है जिसमें सिंध रेंजर्स ने टारगेट छापा मारा, कलअदम जिंदुल्ला के 4 दहशतगर्द हलाक किए। गुज़श्ता रोज कराची के उर्दू बाजार में रेंजर्स का ये मुकाबला हुआ था जिसमें 4 दहशतगर्द हलाक हुए थे। अब इस बारे में बाज़ाब्ता तौर पर बयान जारी किया गया है। 7 घंटे ये ऑपरेशन जारी रहा था और अब बाज़ाब्ता तौर पर ISPR की जानिब से बताया गया है कि यह ऑपरेशन रद्दुल फसाद का हिस्सा था और रेंजर सिंध ने टारगेटेड छापा मारा जिसमें कलअदम जिंदुल्ला के 4 दहशतगर्द हलाक हुए थे। कराची के उर्दू बाजार में रेंजर्स के मुकाबले में हलाक दहशतगर्दों के घर की इस वक्त क्या सूरत हाल है, बता रहे हैं जी नुमाइंदे अहमद रहमान। जी अहमद। जी बिल्कुल, इस वक्त हम शाहजेब टेरिस में मौजूद हैं उर्दू बाज़ार में, जहां पर गुज़िश्ता रोज़ रेंजर्स का मुकाबला हुआ था। उस फ्लैट के जिसमें दहशतगर्द मुकीम थे उसके बिल्कुल सामने वाला फ्लैट है और यहीं से ये पूरा मुकाबला जो है वो किया गया है रेंजर्स के जवानों ने। आप इस घर में देख सकते हैं खोलों की तादाद भी है कि ये जो है वो किस हद तक कितना जो है वो असला इसमें इस्तेमाल किया गया रेंजर्स की जानिब से। ये खोल जो है वो इस घर में जो है वो मौजूद हैं। साथ ही साथ आप देख सकते हैं कि मैं उस घर के मनासिर भी जो है वो आपको दिखाता हूँ, मेरे कैमरामैन शाहिद इस्माइल आपको दिखा सकें कि इस घर की गैलरी से जो है वो पूरा घर जो है वो दिख रहा है जिसमें दहशतगर्द मुकीम थे। आप सामने जो है वो देख सकते हैं कि एक बेड भी जो है वो हमें खिड़की से नज़र आ रहा है। ये खिड़की जो कि एक स्लाइडिंग विंडो थी वो पूरी जो है वो फायरिंग का तबादला जिस तरह इतना शदीद था कि वो पूरी जो है वो टूट चुकी है। अंदर दीवारों पर भी जो है वो गोलियों के निशानात हैं। जो दूसरी तरफ दहशतगर्द जिस घर में मुकीम थे उसकी गैलरी है, अगर मेरे कैमरामैन शाहिद इस्माइल उस गैलरी की जानिब जो है वो आपको दिखा सकें तो उससे जो है वो दूसरे कैमरे के भी मनाजिर नज़र आ रहे हैं और उस गैलरी पर भी जो है वो देखा जा सकता है कि किस कदर जो है वो फायर लगे हुए हैं। ये वो घर है जिसमें दहशतगर्द मुकीम थे। ये एक्सक्लूसिव मनाजिर जो है वो आप लोग जियो की स्क्रीन पर जो है वो इस वक्त देख रहे हैं इस घर के जिसके अंदर दहशतगर्द मुकीम थे और पूरी रात जो है वो कल मुकाबला होता रहा। इस घर के बिल्कुल सामने जिस घर से रेंजर्स ने पूरा इनकाउंटर ऑपरेट किया है उस जगह पे जो है वो इस वक्त हम मौजूद हैं। जी।